अब न मैं हूँ न बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। आप समझ गए होंगे कि आज हम किस शख्स की बात करने वाले हैं, आज हम किस शख्सियत की बात करने वाले हैं, वो इसी शेर से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। लेकिन आज आपको बता दें, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे जिसे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, राहत इंदौरी साहब का। राहत इंदौरी साहब मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। आपको बता दें, राहत इंदौरी साहब का जन्म जो है 1 जनवरी 1950 को होता है मध्य प्रदेश में, और वो दिन होता है इतवार का, और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 1369 हिजरी 12 रबी अव्वल का वो दिन था। और रिफातुल्लाह साहब के घर पर राहत इंदौरी साहब का जन्म होता है, जो कि आगे जा कर के एक मशहूर शायर बनते हैं और पूरी दुनिया में अपने नाम का एक झंडा गाड़ते हैं। राहत इंदौरी साहब एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जो कि कभी ना मिटने वाली, जो कि कभी ना भुला पाने वाली ऐसी शख्सियत थी डॉक्टर राहत इंदौरी, जिन्हें हर कोई बहुत ही मोहब्बत के साथ सुनता था, जिसे हर कोई मोहब्बत के साथ देखता था, मिलता था। आपने देखा होगा कि डॉक्टर राहत इंदौरी का इंटरव्यू एक कोरोना वायरस पर कुछ ही दिनों पहले हमने ही लिया था, और उस इंटरव्यू में राहत इंदौरी साहब ने देश को जागरूक किया था और उन्होंने कहा था कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसका आप सभी को पालन करना है। लेकिन ये क्या खबर कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब खुद जो है कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे और हमें इस तरीके से बीच रास्ते पर छोड़कर चले जाएंगे। इसी घटना को लेकर के देश और दुनिया में गम का माहौल है। कल 11 अगस्त 2020 को डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है। आपको बता दें, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन उनका हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। और आपको ये भी हम बताते चलें कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने खुद ट्वीट करके बताया था कि मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे लिए आप सभी से दुआ की दरख्वास्त है। आपको बता दें, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने अपनी ज़िंदगी के हज़ारों मुशायरे पढ़े होंगे और उन्होंने कई फिल्मों में गीत भी लिखे, गीतकार के रूप में भी याद किए जाएंगे। लेकिन जो साहित्य की दुनिया की कमी थी, जो साहित्य की दुनिया का एक खालीपन था, वो डॉक्टर राहत इंदौरी के आ जाने से पूरा हुआ था। लेकिन आज फिर से वो जगह खाली हो गई है। साहित्य की दुनिया को एक बड़ी क्षति पहुँची है राहत इंदौरी साहब के निधन से। हमसे बातचीत करने के लिए आजमगढ़ के मशहूर शायर अय्यूब वफ़ा से हमने बातचीत की, जो कि राहत इंदौरी साहब के साथ कई मुशायरे पढ़े और उनके छोटे भाई की तरह थे, और कई बार उनसे मुलाकातें होती थी, फ़ोन पर बातें होती थी, और एक तरीके से एक सीनियर और जूनियर का मामला भी था। ये वफ़ा साहब जो थे वो राहत इंदौरी साहब का अदब एहतराम और वो बड़े होकर के अपने छोटे भाई की तरह उनको मानते और जानते। सारी चीज़ें हमने उनसे बातचीत की। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारे साथ आजमगढ़ के जाने माने शायर जनाब अय्यूब वफ़ा साहब हैं। सर, आज राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया, कब ये खबर आपको लगी? ये तकरीबन 5 साढ़े 5 के करीब यह खबर मुझ तक पहुंची। बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि राहत साहब जैसा शायर जो अपने छोटों का बड़ा ख्याल करता था, अपने बड़ों का बड़ा ख्याल करता था और बहुत अच्छे मिजाज के इंसान थे। वो जितने बड़े शायर थे उतने बड़े इंसान भी थे, और एक बड़े शायर का बड़ा आदमी होना ज़रूरी है। उनमें दोनों बातें थी कि वो बड़े शायर भी थे, बड़े आदमी भी थे। सर, आप ये शायर हैं, बहुत से मुशायरों में मुलाकातें भी रही होंगी, साथ में पढ़ने का मौका भी रहा होगा। अब 1-2 मुशायरे में नहीं, बहुत सारे मुशायरों में मुलाकातें उनसे रही हैं। दोस्ती का मामला रहा है, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे हम, पहचानते थे हम। और अब क्या कहा जाए, सवाए अफसोस के और कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि उनके सुनने वाले, उनके चाहने वाले उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। लेकिन सर, उर्दू अदब की दुनिया में उनकी कमी हमेशा महसूस की जाए। जी, हमारे अदब में जो है उनका अपना एक मकाम था और उनकी कमी हमेशा जो है महसूस की जाएगी। हम उनके पसमादगान के साथ हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं
कि अल्लाह ताला उनके पसमानदिगान को सब्र जमील अता फरमाए। उनके चाहने वालों के लिए कोई संदेश? उनके चाहने वालों के लिए हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि वो उनके लिए दुआ करें, दुआए मग़फ़िरत करें। तो अभी आपने सुन रहे थे अय्यूब वहा साहब को, जो कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के बारे में कुछ बातें बता रहे थे। और राहत इंदौरी साहब नहीं रहे, ये कमी हमेशा इस समाज को, इस देश को और पूरी दुनिया को रहेगी, क्योंकि राहत इंदौरी साहब एक ऐसे शायर थे जो समाज को लेकर के, देश को लेकर के तंज भी करते थे और नौजवान पीढ़ियों को एक अच्छा रास्ता भी बताते थे। राहत साहब के यूँ तो हज़ारों शेर हैं, लेकिन राहत साहब के कुछ पुराने वीडियोज़ हैं, ज़रा ये भी आप देख लीजिए। तो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन ये दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं। मैं जब मर जाऊं, सबके साथ सुनिएगा, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। तो आपने देखा, ये कुछ पुराने वीडियोस थे हमारे पास डॉक्टर राहत इंदौरी के। आज नहीं रहे राहत इंदौरी, उनकी कमी और उनका ना होने का जो गम है वो तो पूरे देश को है, हमें भी है, लेकिन आज बहुत बड़ी क्षति इस देश को, हिंदुस्तान को पहुंची है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थे अपने आप में, एक ऐसे शायर थे अपने आप में, जिनका ना होना बहुत बड़े दुख की बात है। और देश के तमाम शायर राहत इंदौरी साहब को लेकर दुआएं कर रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और हर तरफ जो है गम के बादल हैं, हर तरफ गम का माहौल है, पूरा देश गम में डूबा हुआ है। 2020 न जाने और क्या क्या दिखलाएगा। अभी डॉक्टर राहत इंदौरी और कई फिल्मी सितारे भी हमने खोए इसी 2020 में, और तमाम मुसीबतें जो है देखने को मिल रही हैं इस 2020 में। लेकिन जो राहत इंदौरी साहब के चले जाने से जो क्षति पहुंची है साहित्य की दुनिया को, वो कभी ना पूरी हो सकेगी। जहां एक तरफ अल्लामा इकबाल साहब का नाम रहेगा, जहां एक तरफ मिर्ज़ा गालिब साहब का नाम रहेगा, तो कहीं ना कहीं मकाम अपना रखेंगे राहत इंदौरी साहब भी। और ये बहुत ही फ़ख्र की बात होगी कि हम लोग कहेंगे आने वाली पीढ़ियों और आने वाली नस्लों को कि हमने राहत इंदौरी साहब को देखा भी था, हमने राहत इंदौरी साहब को सुना भी था, और बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ वो लोगों से पेश आते थे और बहुत ही मोहब्बत के साथ वो लोगों से मिलते भी थे। इतने बड़े शायर, इतने महान शायर, और इससे बढ़ कर के एक बेहतर इंसान थे। एक बेहतर इंसान के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान भी थे। तो तब तक के लिए आप हमें दे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए। हम यही आपसे अपील करेंगे, जो कि आज से कुछ महीने पहले डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने हम इंटरव्यू में आप लोगों से अपील की थी कि बराए मेहरबानी कोरोना वायरस की जो ये वबा पूरे देश में फैली हुई है, इससे अपना बचाव करिए और सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त।